नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जबलपुर जिले में 5 अगस्त से 9 अगस्त तक समरसता यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि संत रविदास जी के सम्मान में निकाले जाने वाली इस यात्रा के दौरान जनसंवाद, रात्रि चौपाल और समरसता भोज का आयोजन भी किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर जबलपुर जिले में 5 अगस्त से 9 अगस्त तक समरसता यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शहपुरा पाटन जबलपुर सिहोरा होते हुए यह यात्रा बहौरी बंद के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 5 तारीख से हमारे ज़िले में संत रविदास जी के सम्मान में जो समरसता यात्रा चली आ रही है वो नरसिंहपुर से हमारे ज़िले में आ जाएगी और विभिन्न विकास खंडों से होते हुए शहपुरा, पाटन, पनागर, फिर नगर जो है जबलपुर, उससे होते हुए सिहोरा होते हुए ये यात्रा बहौरी बंद से दमोह की तरफ निकल जाएगी। इस यात्रा के दौरान जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे, रात्रि चौपाल, रात्रि भोज, समरसता भोज के कार्यक्रम होंगे और इसके साथ साथ स्वच्छता आदि के भी कई सारे कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के समापन बेला में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके तहत 9 अगस्त से 20 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम होंगे वो ग्राम पंचायत स्तर पे और छोटे नगरीय निकाय स्तर पे होंगे। 15 तारीख से ये कार्यक्रम फिर ब्लॉक स्तर पे और नगर निगम के स्तर पे होगी और यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये कार्यक्रम 30 तारीख को दिल्ली में उसका समापन होगा। इसमें मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शिलाफलक लगाई जाएगी जिसमें शहीदों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा एक पंच प्रण का प्लेज लिया जाएगा लोगों के द्वारा और वहाँ पे फिर ध्वजारोहण किया जाएगा, राष्ट्रगान होगा और साथ ही उस क्षेत्र के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं और शहीद हैं उनका भी सम्मान इसमें किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में एसपी टीके विद्यार्थी भी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटों में हुई 5 इंच बारिश ने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नाला सफाई के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का सच खुलकर सामने आ गया है। शहर के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में ऐसा जल भराव हुआ कि पीड़ित परिवार करहा उठे। समस्या के सामने समाधान के प्रयास बौने नजर आए। दिल को बेचैन कर देने वाले जल भराव का ही नजारा है बिलहरी, तिलहरी, पिंक सिटी और चैतन्य सिटी का, जहां पूरी गर्मी के मौसम में नाला सफाई का ढिंडोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन महज 5-7 इंच बारिश ने पूरे इलाके को डुबो कर रख दिया। नाला सफाई अभियान की पोल खुल गई है और समस्या से प्रभावित परिवार पीड़ा से करहा रहे हैं। नाव के जरिए उन तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। सूचना मिली तो महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू अपने सहयोगियों और अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंच गए, लेकिन समस्या के आगे समाधान के प्रयास बौने नजर आए। कार्यालय लौटकर महापौर ने सफाई विभाग और रेस्क्यू टीम को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये पहली हम लोगों की पूर्ण बारिश का मौसम पहली बार देखने मिल रहा है। लोगों से मिलने और संवाद करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो सफाई की बनाई थी उससे करीब 50% इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरता था, इस बार नहीं भरा है, लेकिन जो 50% इलाके बचे हुए हैं जिनमें पानी पहले भरता था इस बार फिर भरा है, उनके लिए हम लोगों को व्यवस्था कुछ न कुछ अभी बारिश के बाद हम लोग बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में चाहे हम लोगों को नाले तोड़ना ही क्यों ना पड़े, हम लोग तोड़ के व्यवस्थाएं बनाएंगे। जल भराव की समस्या पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि चौड़े चौड़े नालों को सकरा करने का निर्णय पूर्व में लिया गया है, जो दुखदाई साबित हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रीय लोग जिनसे मिला सबने एक ही कारण बताया कि साहब ये हमारा नाला जो है वो छोटा कर दिया गया, सकरा कर दिया गया है, जिसके कारण जल प्लावन हो रहा है। जिन इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जल भराव हो रहा है, वहां लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आगामी दिनों में तेज बारिश होने के कारण मुसीबतें बढ़ने के आसार हैं।
जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 48 घंटों में जबलपुर में 279.7 मिलीमीटर यानी 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 129 मिलीमीटर यानी 5 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो इस सीजन में हुई सामान्य बारिश से 25% ज्यादा है। जिले में इस मानसून सीजन में हुई बारिश का आंकड़ा 34 इंच के करीब पहुंच गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश सहित जबलपुर संभाग और जिले में आगामी 24 घंटे में मध्यम और भारी बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। बारिश के लिहाज से आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। बीते 48 घंटे की बात की जाए तो बीते 2 दिनों में जिले में 279.7 मिलीमीटर यानी 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में तकरीबन 119 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। जिले में कुल बारिश का आंकड़ा 34 इंच को पार कर गया है। लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। इस सीजन में अब तक सामान्य से 25% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। आगामी 24 घंटे में जिले में मध्यम और भारी बारिश के साथ बिजली चमकने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। अभी तक के वर्षा के आंकड़ों के हिसाब से जबलपुर में एवरेज से 25% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के फोरकास्ट के अनुसार 4 से 5 अगस्त तक पूर्वी मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल और वज्रपात की संभावना अधिकांश स्थानों पर बनी हुई है एवं 3 अगस्त के लिए रेड अलर्ट इशू किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए। वहीं जिले और आसपास के इलाके में 3 दिनों से जारी बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे नियंत्रित करने बरगी बांध प्रशासन ने गुरुवार की रात बांध के 21 गेटों में से 15 गेटों को औसतन 1.76 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बरगी बांध के कार्यालय यंत्री अजय सूर्य ने बताया कि गुरुवार की दोपहर बांध का जलस्तर 420 मीटर दर्ज किया गया था। बांध में 13,000 घन मीटर प्रति सेकंड जल की आवक हो रही है, जिसे देखते हुए बांध के 15 गेटों को खोलकर बांध से 4,017 क्यूमेक पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बांध के गेटों से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी के जलस्तर में 30 से 36 फुट तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। ऐसे में नर्मदा घाटों और तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। ग्वारीघाट रोड आदर्श नगर में डाली गई सीवर लाइन के चैम्बरों से बारिश का पानी सड़क पर आकर बहने लगा। इससे न सिर्फ लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई, साथ ही सीवर लाइन से बहने वाला गंदा पानी सड़क और आसपास जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ग्वारीघाट रोड आदर्श नगर में डाली गई सीवर लाइन के चैम्बरों से बारिश का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क पर बनी सीवर लाइन के अलग अलग चैम्बरों से आ रहे पानी से न सिर्फ आवागमन से लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि सड़क के आसपास गंदा पानी जमा होने से भी लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से सड़क के नीचे डाली गई सीवर लाइन भी ओवरफ्लो हो गई है और सीवर लाइन के चैम्बर ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं, जिससे सड़क के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। आप किस तरह क्या देख रहे हो? ये यहाँ पे जो है काफ़ी सारे गड्ढे हैं और यहाँ से सीवर लाइन का पानी वो रोड पे आ रहा है और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है रोड। क्या है कि आके उसको रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं, सारा पूरा ऐसे पड़ा हुआ है। कितनी जगह पानी बह रहा है? तो ये 3-4 जगह बह रहा है पानी, आगे भी ऐसे भरा हुआ है पूरा रोड पे ही। भाई साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि जो सीवर लाइन लाई हुई है इस क्षेत्र से, वो पूरा रोड का पे पानी बह रहा है। सीवर लाइन के जो ब्लॉक ऊपर लगाए गए थे वो लीकेज कर रहे हैं और पूरे सड़क पे गंदा पानी फैलता जा रहा है और पूरे जो कंक्रीट है गंदा पानी आ रहा है। तो इस मामले में प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कितनी जगह ये पानी है? करीब 5 से 6 है इस रोड पर जो पॉइंट जिससे पानी लीकेज हो रहा है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से समस्या का समाधान करने और चैम्बरों में सुधार करने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। बरगी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 71 की टपरिया बस्ती में पानी भर जाने से गरीब परिवार परेशान हो गए। मुसीबत में फंसे ग्राम वासियों को मदद की दरकार है। हम गरीब महिलाएं आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों के घरों में पानी भर गया। बरगी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 71 की गरीब बस्ती में पानी भर जाने से 50 से ज्यादा परिवार तकलीफों से करहा उठे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घरों में पानी भर जाने से घर गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। वहीं जहरीले जीवों का खतरा बना हुआ है। गरीब बस्ती में रहने वालों को सरकारी मदद की दरकार है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि मदद करने तैयार नहीं है।
बरगी विधानसभा वार्ड 71 के हम टपरिया वाले रहवासी हैं। हर साल हमारे घरों में पानी भर जाता है और वार्ड पार्षद एवं विधायक के घर ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपने जन बच्चों की कसम खाओ कि इस बार वोट हमें दोगे तो ही हम आपके पानी की निकासी करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। तो माननीय शासन जी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी सुनवाई करें एवं मदद करें। धन्यवाद। जल भराव की समस्या झेलते परिवारों का कहना है कि मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। गोकलपुर वार्ड में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मकान और पेड़ गिरने से लोग परेशान हो गए हैं। चौधरी मोहल्ला, आजाद नगर, उदयनगर और न्यू गोकलपुर एरिया में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। गोकलपुर वार्ड की गरीब बस्तियों में मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूटी। चौधरी मोहल्ला, आजाद नगर, उदयनगर और न्यू गोकलपुर के इलाकों में मकान और पेड़ गिरने से लोग परेशान रहे। पीड़ित परिवारों की मदद करने कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरे, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में उनके प्रयास कमजोर रहे। मेरा मकान गिर गया है कल की बरसात में। भैया से हमने मदद मांगी है, सरकार से मदद मांगते हैं हम कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, छप्पर मेरा पूरा गिर गया है। कल 2 दिन के बारिश की वजह से झाड़ भी गिर गया, मेरा छप्पर भी पूरा सामने का गिर गया। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बच गए उनमें। हम लोग को तो अभी घर के अंदर भी नहीं घुस सकते हैं, आजाद ऐसे थे। पार्षद के बुलाए थे, उनसे हमने थोड़ा प्रशासन से सबसे हमको मदद की जरूरत है। सबकी मदद की जरूरत है। कई जगह जो है कई गरीबों के जो है मकान गिर गए हैं, कईयों की छप्पर गिर गई है, कुछ जगह पेड़ गिर जाने से दीवारें और मकान गिर गए हैं। निश्चित तौर पर जनहानि का नुकसान हुआ है। आज आज़ाद नगर की बात करें, न्यू गोकलपुर की बात करें, चौधरी बस्ती की बात करें या गोकलपुर के अन्य हिस्सों की बात करें, निश्चित तौर से नुकसान हुआ है। और हम जो है शीघ्र ही माननीय कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, क्योंकि ये सब गरीब परिवार है। इनको अति शीघ्र जो है अति वर्षा से जो इनका नुकसान हुआ उसका उचित जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, इसकी हम मांग कर। जिन परिवारों के मकान गिर गए हैं उन्हें मदद की दरकार है, ताकि बारिश में परिवार को छत नसीब हो सके। लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। बारिश के कारण सैनिक सोसाइटी, दानव बाबा मंदिर के पास रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों में जलप्लावन के हालात निर्मित हो गए। बारिश और नाले का गंदा पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घर तक जा भरा, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण सैनिक सोसाइटी, दानव बाबा मंदिर के पास स्थित रिहायशी इलाके और कॉलोनियों में जलप्लावन के हालात बन गए। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया और बारिश की वजह से उफान पर आए नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि उनके घरों में पानी के साथ ही जहरीले जीव जंतु भी घुस रहे हैं। ऐसे में उनकी जान जोखिम में है। क्षेत्रीय जनता ने नगर निगम के कर्मचारियों पर नालों की सफाई न करने का आरोप लगाया। यहाँ पर ना तो सफाई होती है, ना देखभाल होती है। नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ आके काम नहीं करता है। चूँकि यहाँ पहले बड़े बड़े नाले थे, उनको यहाँ जो बिल्डरों ने मकान बनाए हैं वो नाले बंद हो गए, उसके कारण यहाँ पानी भर जाता है, घरों में भी अंदर आता है और उसके कारण जीव जंतु, जहरीले सांप वगैरह सब घर के अंदर आते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, सभी के लिए खतरा है। ये हम विगत 3 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। 3 वर्षों से हम ऐसी ही परेशानी झेल रहे हैं। ये दाना बाबा बस्ती के पास का क्षेत्र है, सैनिक सोसाइटी का कृष्णा हिल्स कॉलोनी। और यहाँ आप देख सकते हैं इतना पानी यहाँ भर रहा है। यहाँ लगातार बारिश के कारण यहाँ जल प्लावन की स्थिति बनी हुई है। इस जल प्लावन के कारण पूरे जीव जंतु जहरीले पूरे घरों में घुस रहे हैं और आए दिन यहाँ समस्याएं बनी रहती हैं। लगातार यहाँ पे पानी भरता है, गंदगी है इतनी। यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारियों को बोलो तो वो आकर बोलते हैं कि आप एक दिन आएंगे साफ सफाई करने के लिए, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। और ये गंदा पानी नालों का पूरा भरता है, पूरा ओवरफ्लो रहता है। अभी तो देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर बारिश का पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। शहर के मुख्य बाजारों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का वाहन लेकर निकलना मुश्किल हुआ और जाम के हालात भी निर्मित हुए। शहर में हुई बारिश का असर मुख्य बाजारों पर भी पड़ा। बाजारों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। तुलाराम चौक और आसपास के क्षेत्र में सड़क पर पानी भरने से वाहन लेकर निकल रहे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पर जल जमाव हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थितियां भी बनी। यहाँ पे ये दिक्कत दिख रही है कि पानी 2 दिन से बरस रहा है, पानी बरस रहा बहुत ज़्यादा, और 2 दिन से निकलने की निकासी नहीं है पानी की, और बंद हो रहा, मतलब रास्ता जाम हो रहा है, ड्राइवर जाम हो रहा है। कौन सी स्थान है? तुलाराम चौक।
आधा आधा घंटा जाम लगा रहता है। बारिश के कारण बाजार में कामकाज भी प्रभावित हुआ और आवाजाही में लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। जिले में हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। बारिश के कारण परियट नदी का जलस्तर बढ़ने और नदी के उफान पर आ जाने के बाद पनागर के कंदराखेड़ा गांव में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। गांव में पानी भर जाने के कारण कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ग्रामवासी बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। जिले में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में नदियों के आसपास स्थित निचले इलाके और गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। परियट नदी के समीप पनागर थाना के अंतर्गत आने वाले कंदराखेड़ा गांव में परियट नदी का पानी घुसने से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। बाढ़ का पानी सड़कों से लोगों के घरों तक पहुंच गया है और गाँव के कई घर डूब गए हैं। गाँव में बाढ़ आने की जानकारी मिलते ही SDRF, NDRF, होमगार्ड, जिला पुलिस और प्रशासन का अमला मोटर बोट और अन्य उपकरणों के साथ गांव पहुंचा, जहां घर की छतों और बाढ़ के पानी में फंसे कई परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। लोगों को प्रशासन ने राहत शिविर तक पहुंचाया है। यहाँ से नहीं आए, यहाँ नहीं आए, डूब गए सब मकान डूब गए। अच्छा, सब मकान डूब गए। पानी फिर निकाले, घर रखा तो उसको अलग करके और निकाले ना जो पब्लिक को। फिर हमारे लिए वो आ ही रहा है, बस पहुँचने वाला है। ले लो। बाकी आने के लिए तैयार नहीं, उनका अभी रास्ता है दूसरे साइड रेल के पास, नहीं वहाँ से निकलने का रास्ता पटली से आएंगे लोग। उसका टोटल कितना है वहाँ पर? 100-150 लोग हैं। परियट नदी में एक लड़के की डूबने की सूचना सुबह हमें पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए SDRF टीम को भेजा गया, जिसमें 8 सदस्य थे। टीम द्वारा घटनास्थल पर जाकर के सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें हमारे द्वारा जो है हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही हम मृत व्यक्ति की जो बॉडी को सर्च करके प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो हमारी टीम यहाँ पहुँची और हमारी टीम आने के बाद यहाँ लगभग 30 से 35 लोगों को यहाँ बाहर निकाला गया सेफ्टी के साथ। बाकी अभी तो गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनके घर में अभी पानी नहीं गया है, वो ऊंची जगह पे है, इसलिए वो अभी निकलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे ही प्रशासन के द्वारा और कोई खबर आएगी, फिर हमारी टीम ऑपरेशन करके उनको निकालने का काम करेगी। बताया जाता है कि बाढ़ में फंसे 100 लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें पास ही स्थित धर्मशाला में ठहराया गया है। प्रशासन द्वारा यहां ठहरे सभी लोगों के लिए खान पान और भोजन की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि बाढ़ से लगभग 200 लोग प्रभावित हुए हैं। 2-3 दिन से रेगुलर पानी बरसने के कारण परियट नदी में बाढ़ आ गई और भारी वर्षा के कारण परियट नदी बहुत उफान पे चल रही है और हमारे कंदराखेड़ा ग्राम में लगभग 100 परिवारों को क्षतिग्रस्ती हुई है और 100 परिवारों को NDR की टीम और पूरा प्रशासन और हम ग्राम पंचायत के लोग हम लोग और जन सहयोग से सब लोगों ने उनको निकाल के बाहर लाए और धर्मशाला में हम लोगों ने सबको बसेरा बसाया है और सब खाने की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था हम लोगों ने की है। उनके लिए NDRF और SDRF की टीम की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। लगभग 50 परिवारों को बाहर निकाला गया और धर्मशाला में उन्हें यहाँ पे रुकवाया जा रहा है और यहीं पे उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। बताया जाता है कि ग्राम में बाढ़ आने से लोगों के घरों और गृहस्थी के सामान और अनाज को भारी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के एक बड़े सप्लायर, मेडिकल स्टोर संचालक और उसके एक सहयोगी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 38 लाख रुपए कीमत के 62,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। दोनों आरोपी शहर में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करते थे। जबलपुर में नशीले इंजेक्शनों के बड़े सप्लायर और उसके एक सहयोगी की निशानदेही पर पुलिस ने 38 लाख रुपए कीमत के 62,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये जबलपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों बड़ी ओमती मनी प्लाजा स्थित मेडिकल स्टोर MN फार्मा के संचालक नीरज परियानी और नशीले इंजेक्शन बेचने वाले राजू विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों से 7,400 नशीले इंजेक्शन जब्त कर
इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया था। पूछताछ के दौरान नीरज परियानी ने आनंद कॉलोनी में किराए का मकान लेकर नशीले इंजेक्शन छिपाकर रखना बताया। इसकी निशानदेही पर आनंद कॉलोनी स्थित मकान में दबिश देकर पुलिस ने 52,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। वहीं इसके सहयोगी राजू विश्वकर्मा के लालमाटी स्थित घर से 10,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इन नशीले इंजेक्शनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आकी गई है। नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार अभियान शिकंजा जबलपुर पुलिस में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आपको जानकारी में होगा कि नीरज परियानी जो MN फार्मा के मालिक हैं, इनकी मेडिकल स्टोर की शॉप भी है, उनको पुलिस रिमांड लिया गया था और उनकी निशानदेही पे 62,000 इंजेक्शन और दस्तयाब किए गए हैं। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा बल्क है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। कीमत लगभग अराउंड 30 लाख से ऊपर की कीमत उनकी, 38 लाख के आसपास की कीमत है उनकी। पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की शुरुआत करने वाले राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित कवि मैथिली शरण गुप्त की 137वीं जयंती के अवसर पर गौही वैश्य समाज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी रचनाओं का स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हिंदी कविता के दिग्गज और हिंदी साहित्य की कविताओं में खड़ी बोली को खास तरजीह देने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 137वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गौही वैश्य समाज ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी रचनाओं का स्मरण किया। इस अवसर पर गौही वैश्य समाज ने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन से मांग की कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को संग्रहालय में संग्रहित किया जाए और उनकी जयंती के अवसर पर भव्य समारोह भी आयोजित किया जाए। पूरे देश में मानवता का संदेश दिया जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और उनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना छिपी हुई है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसी बढ़िया बढ़िया कविताएं जो आज तक हम लोगों को याद हैं और हृदय को वो उद्बोधित कर देते। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं। उन्हें कविताओं की दुनिया में राष्ट्र कवि की उपमा महात्मा गांधी ने दी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र नटबाबा की कुलिया में रहने वाले एक कुख्यात बदमाश नीरज ठाकुर को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल में निरुद्ध कराया गया है। पुलिस के मुताबिक नीरज ठाकुर कोतवाली क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है और उसके विरुद्ध गवाहों को धमकाने, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के लगभग 50 मामले पंजीबद्ध हैं। कोतवाली और आसपास के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने कुख्यात बदमाश नीरज ठाकुर को कोतवाली पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। नटबाबा की कुलिया में रहने वाले नीरज ठाकुर के विरुद्ध 50 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा एनएसए की कार्यवाही की गई है और जिला दंडाधिकारी के निर्देशों के तहत उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल में निरुद्ध कराया गया है। एक और हमारा जो आतंक अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके ऊपर हत्या के अपराध, एक्सटॉर्शन, अवैध फायर आर्म्स रखना, अवैध बम रखना, लोगों को डराना धमकाने के तमाम प्रकरण पंजीबद्ध हैं, उसको कल राजकुमार बंदी बनाया गया है। नीरज ठाकुर के विरुद्ध हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और गवाहों को धमकाने का मामला दर्ज है। संजीवनी नगर और हड़ताल थाना क्षेत्र में घटित हुई नकबजनी की 3 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। इनमें 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर सहित तांबे के बर्तन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की 2 और हड़ताल थाना क्षेत्र में घटित चोरी की 1 वारदात का खुलासा हुआ है। संजीवनी नगर और हड़ताल थाना पुलिस ने 3 शातिर नकबजनों जोगी मोहल्ला निवासी गुल्लीबेन, बादशाह चौहान और शंकर नगर सुहागी निवासी किशन उर्फ गन्नू बर्मन को चोरी की वारदातें घटित करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद संजीवनी नगर थाना क्षेत्र महापौर नगर परसवाड़ा में हुई एक रिटायर्ड शिक्षक सुरेश कुमार भोज, परसवाड़ा धनवंतरी नगर निवासी पंचायत विभाग में सचिव के पद पर पदस्थ यशवंत तिवारी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर निवासी मीना ठाकुर के घरों में हुई चोरी की 3 वारदातों का खुलासा हुआ। इनसे पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत के जेवर, तांबे के कीमती बर्तन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गुल्ली और बादशाह को पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने धनवंतरी नगर में हुई चोरी की 2 वारदातों का खुलासा किया। संजीवनी नगर और आधारताल में 3 नकबजनी पकड़ी गई हैं। संजीवनी नगर आधारताल की, इसमें 5 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए और 3 शातिर चोरों को पकड़ा गया है।
इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इसमें से गुल्लू बैन है, बादशाह चौहान है और किशन और गन्नू बर्मन है। ये दोनों गोरखपुर के हैं और एक आपका कोतवाली क्षेत्र का आधारताल क्षेत्र करने वाला है। पुलिस के द्वारा तीनों को चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर जिले में बीते 2 दिनों से बारिश का क्रम जारी है। साथ ही आगामी 24 घंटे में बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले की सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शुक्रवार 4 अगस्त को कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।